Game Design Roadmap India 2026. How to really become a game designer in India in 2026. This video is all about that. ज्यादातर लोग जिन्हें गेम डिजाइनर बनना है उन लोगों को पता ही नहीं है गेम डिजाइनर बेसिकली करता क्या है. प्लेइंग गेम्स एंड डिजाइनिंग गेम्स आर टू डिफरेंट थिंग्स. इंडिया में हजारों लोगों को इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री में आना है लेकिन किसी को रोड मैप ही नहीं पता. ऑल्सो मैं आपको ये भी बता दूं कि गेम डिजाइनर बनने के लिए एक सिंगल पाथ जरूरी नहीं है. देयर आर मल्टीपल वेज यू कैन बिकम अ गेम डिजाइनर इन इंडिया, स्पेशली इन 2026. इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही रोड मैप एक्सप्लेन करूंगा, अलग अलग तरीके से आप गेम डिजाइनर कैसे बन सकते हो. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड वॉच द एंटायर वीडियो. हाय, माय नेम इज वैभव और मैं एक गेम डेवलपमेंट कंपनी चलाता हूँ मुंबई में, which is called Underdogs, and I've been doing that for last 14 years. मैं ओवरऑल 17-18 सालों से गेमिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ and I've worked on multiple games. Currently at Underdogs, we are working on a first-person narrative adventure game called Mukti, which is around human trafficking, and it is completely funded by Sony under India Hero Project. So if you have not heard of the game yet, go and wishlist the game. Alright, so the topic of the video, game design roadmap. Firstly, ये समझते हैं कि गेम डिजाइन एग्जैक्टली है क्या. बहुत लोगों को नहीं पता, सो मैं ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन आप लोगों को बता देता हूँ. गेम डिजाइन इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड क्रिएटिंग द रूल्स, मैकेनिक्स, सेटिंग एंड सिस्टम ऑफ अ गेम. इसका मतलब ये है कि यू आर नॉट जस्ट डिजाइनिंग इट फ्रॉम अ विजुअलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो फ्रॉम अ टेक्निकल स्टैंड पॉइंट. सो टू स्टार्ट विद, गेम डिजाइन क्या है? गेम डिजाइन इज नॉट जस्ट अबाउट थिंकिंग ऑफ न्यू आइडियाज. इट्स नॉट अबाउट सिटिंग एंड इमेजिनिंग गेम्स. कहानियां लिखना, गेम को बैलेंस करना या सिर्फ लेवल डिजाइन करना, ये गेम डिजाइन नहीं है. बट इन सब चीजों के परे व्हाट गेम डिजाइन रियली इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग, अंडरस्टैंडिंग द प्लेयर साइकोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड क्रिएटिंग अमेजिंग एक्सपीरियंसेस. फॉर एग्जाम्पल, क्लैश रॉयल इतना एडिक्टिव क्यों है? डार्क सोल्स इतना रिवॉर्डिंग क्यों है? GTA इतना chaotic फन क्यों है? और हॉरर गेम्स में इतना टेंशन क्यों ऐड किया जाता है? सो टेक्निकली डिजाइनर इज नथिंग बट एक्सपीरियंस आर्किटेक्ट. गेम डेवलपमेंट इंडस्ट्री में एंट्री करना मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी जरूर है. अगर आप सिर्फ अपने स्किल के भरोसे बैठे हो तो ये जर्नी आपके लिए डेफिनेटली मुश्किल होने वाली है. बिकॉज स्किल इज नॉट द ओनली थिंग. स्किल इज प्राइमरी फॉर श्योर, उसके बिना कुछ नहीं है. बट क्रिएटिंग अ किक-एस पोर्टफोलियो व्हिच अलाइंस टू व्हाट द स्टूडियोज एंड कंपनीज रिक्वायर, अपने आपने किया हुआ काम पब्लिकली कैसे डालना है और यही कंपनीज और स्टूडियोज को किस तरीके से रीच आउट करना है, ये सारी चीजें भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है. कुछ लोग गलत ट्रैक में भी फंसे हुए हैं. गेम डिजाइनर है जो आर्ट बनाते बैठ रहा है, एक प्रोग्रामर है जो गेम डिजाइन करते बैठा है. A lot of people don't even know their track. This is why I have created this cohort. मैं एक 4 वीक का प्रोग्राम कर रहा हूँ जो जून 7th को स्टार्ट हो रहा है. In this cohort, in 4 weeks, I'll get you through this entire journey. I'll handhold you from zero and underconfident to being credible. आपका ट्रैक आइडेंटिफाई करेंगे, पोर्टफोलियो बनाएंगे, पब्लिक प्रूफ डालेंगे और स्टूडियोज को रीच आउट करने का तरीका बताएंगे. ये बहुत ही रेयर कोहोर्ट है और सिर्फ 4 वीक का होने वाला है. एवरी संडे 11 to 1 फॉर 4 वीक्स, जहाँ पे मैं पर्सनली इस कोहोर्ट में सबको गाइड करूंगा. सीट्स काफी लिमिटेड है. वी आर ओनली टेकिंग 25 सीट्स. सी यू गाइस इन द कोहोर्ट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ गेम डिजाइनर्स. ग्लोबली इसके कई सारे सब डिपार्टमेंट्स है, सब डोमेन्स है गेम डिजाइनर के, जैसे गेम प्ले डिजाइनर, लेवल डिजाइनर, सिस्टम डिजाइनर, इकोनॉमिक डिजाइनर, नैरेटिव डिजाइनर, कॉम्बैट डिजाइनर, क्वेस्ट डिजाइनर, UI UX डिजाइनर, टेक्निकल डिजाइनर, लाइव ऑप्स डिजाइनर, मोनेटाइजेशन डिजाइनर और ढेर सारे डोमेन्स. पर इंडिया में ऐसा भी होता है कि मोस्ट ऑफ ये सारे जो सब डोमेन्स होते हैं ये एक ही बंदा भी संभालता है. एंड इसका रीजन ये है कि इंडिया अभी ग्रोइंग मार्केट है. वी हैवंट येट रीच्ड टू दैट स्पेशलाइजेशन एरा जहां पे हर सब डोमेन के लिए हम स्पेशलाइज्ड लोग ढूंढेंगे. So if you are working as a game designer in India, you basically do narrative design, gameplay design, level design, बहुत कुछ चीजें एक साथ. So it's basically a job of a generalist. अब अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि गेम डिजाइनर बनने के लिए स्किल्स क्या जरूरी है, तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. पहले तो हार्ड स्किल्स हैं और दूसरे सॉफ्ट स्किल्स हैं. ऑब्वियसली द प्राइमरी स्किल सेट इज विजुअलाइजेशन एंड क्रिएटिंग वर्ल्ड, स्टोरीज, राइटिंग, डॉक्यूमेंटेशन, गेम्स को एनालाइज करना, अनबैलेंस्ड गेम प्ले को बैलेंस करना, इकोनॉमी को बैलेंस करना, डेटा को समझना और नैरेटिव के बेसिक्स लिखना. इसके साथ अगर आप गेम इंजिन्स को यूज करना जानते हैं और उसके थ्रू
आप प्रोटोटाइपिंग कर सकते हैं तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा, बिकॉज देन इट रियली हेल्प्स इन लेवल डिजाइन ऑल्सो। तो ब्रॉडली आप गेम को विजुअलाइज करते हो, उसे अपने तरीके से डॉक्यूमेंटेशन में डालते हो, उसे लिखते हो। ये स्किल सेट important है when it comes to hard skills. But when we talk about the soft skills, आपने जो चीजें लिखी है, जो डॉक्यूमेंटेशन किया है, उसको सही तरीके से टीम को कम्युनिकेट करना is one of the most important thing. So communication is a big thing which is required as a game designer. If you have bad communication, you have failed as a game designer right there. इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। When you work as a game designer, you work on an idea. आप उसके डॉक्यूमेंटेशन करते हो, आप एक GDT बनाते हो। ये GDT एक बाइबल की तरह काम करता है, एक होली डॉक्यूमेंट की तरह काम करता है, जो गेम आर्टिस्ट, गेम प्रोग्रामर, पूरे डिपार्टमेंट को दिया जाता है। But when you give that, your job starts transforming into someone who is managing that game. So you need to consistently, on a daily basis, have to have communication, have to have conversations with the artists, programmers, आपके शायद जूनियर डिजाइनर्स हो, टीम में जितने इंपॉर्टेंट लोग हैं जो गेम को बना रहे हैं, उन सब के साथ आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। आपकी पिचिंग स्किल्स बहुत अमेजिंग होनी जरूरी है, बिकॉज योर एंटायर गेम इज इन योर हेड, यू हैव रिटन इट ऑल्दो। पर ऐसी चीजें होती है कि जब आप किसी को पिच कर रहे हैं तो देयर आर टेंस ऑफ क्वेश्चंस जो आपने सोचे भी नहीं है, पर वो आपको वहीं पे पूछे जाते हैं। ऐसा कोई सवाल जो गेम आर्टिस्ट को उसी मोमेंट पे आया है, जो उसे आपको पूछना है, प्रोग्रामर को आया हुआ है, जिस यूज केस के बारे में आपने सोचा भी नहीं। तो पिचिंग, क्लैरिटी, टीम वर्क, अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टीम, लीडरशिप, ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं along with problem solving. Before me explaining you the entire roadmap of how to become a game designer from zero, मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो अगर देख रहे हो, अगर इसे कुछ सीख रहे हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, और अगर चैनल को पहली बार डिस्कवर कर रहे हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर दो। अब गेम डिजाइनर लोग कई सारे तरीकों से बनते हैं, पर मैं कुछ तरीके आपको बताऊंगा। सबसे पहले है सेल्फ टॉट वे। मैं जिस डेकेड से बिलोंग करता हूँ, उस वक्त कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स एग्जिस्ट नहीं करते थे। सो all of the game designers that I know which are at my level और थोड़े 2-4 साल छोटे हैं, all of them are self-taught game designers। और ये रियलिटी ये है कि ये मोस्ट रियलिस्टिक पाथ है इंडिया का गेम डिजाइनर बनने के लिए। So what are the things that you need to learn? You need to be learning from the platforms like YouTube and online courses जो अवेलेबल है। अब इसमें से कई ज्यादा मटेरियल तो आपको फ्री में YouTube पे मिल जाएगा, बट इफ यू फाइंड समथिंग रियली इंटरेस्टिंग, रियली अमेजिंग ऑन Udemy और Coursera और एनी अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पे ट्यूटोरियल्स है, वीडियो ट्यूटोरियल्स है, तो आई वुड रिकमेंड एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट आप उसमें कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ पुटिंग लाइक 5-10 lakhs into colleges. Although colleges is the second path that you can go to, which I'll talk about in a moment. अब self teaching में one of the core important चीज है game jams. Participate in as many game jams as you can, because game jams में आपको collaborative काम करने का मौका मिलता है, टाइम मैनेजमेंट आप सीखते हो, आप लोगों को मिलते हो जो आपके माइंडसेट के बराबर है, आप लाइक माइंडेड लोगों से मिलते हो। यू कैन इवेंचुअली कोलैबोरेट विद देम एंड क्रिएट योर ओन गेम्स, विच इज द नेक्स्ट पार्ट, विच इज क्रिएटिंग स्मॉल गेम्स ऑफ योर ओन। वो प्रोटोटाइप्स हो या 1 घंटे का गेम हो या उससे भी छोटा गेम हो, अगर आप एज अ गेम डिजाइनर किसी के साथ कोलैब करके गेम्स बना रहे हो छोटे मोटे, तो ये सारे काम, गेम जैम या ये प्रोटोटाइप से छोटे गेम्स, इनको सारों को क्लब करके यू नीड टू क्रिएट अ वेरी नाइस पोर्टफोलियो। दैट इज इट। क्योंकि अगर आपको पाथ ठीक से पता है, आप श्योर हो कि आप एक गेम डिजाइनर ही बनना चाहते हो। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज कई लोग इस चीज में फंसे हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि उनका ट्रैक क्या है। दे आर गेम डिजाइनर्स बट दे आर वर्किंग ऑन गेम आर्ट टूल्स। कुछ प्रोग्रामर्स हैं जो किसी और चीज में काम कर रहे हैं। सो इफ यू आर श्योर कि आप गेम डिजाइनर हो, आपको पाथ पता है, देन इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ, जहाँ पे आप फ्री मटेरियल जितना भी ऑनलाइन है उससे सीख के
गेम जैम्स में गेम्स बना के कोलैबोरेट करके वही लोगों के साथ जिनके साथ आप नेटवर्क कर रहे हो, डिस्कॉर्ड पे मिल रहे हो, उनके साथ मिलके कोलैब करके छोटे गेम्स बना सकते हो और ये सारे गेम्स को लेके आप एक बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो बना के रेडी कर सकते हैं। अब इसकी खास बात यह है कि ये बहुत ही चीप और फ्लेक्सिबल तरीका है क्योंकि आप अपने हिसाब से उसे सीख रहे हो, अपने हिसाब से अपनी ग्रोथ के रिस्पॉन्सिबल हो और इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। पर मुश्किल चीज सिर्फ इतनी है कि ये पाथ काफी डिसिप्लिन्ड होना जरूरी है। आई सीन पीपल हु स्टार्टेड गेम डिजाइन, वांटेड टू बिकम गेम डिजाइन, सेल्फ लर्निंग की जर्नी शुरू की एंड देन मिडवे they gave up. It is very easy to quit when there is no structure or no mentors around you. So, sum up करने के लिए broadly और most realistic तरीका इंडिया में सेल्फ लर्निंग का है, जहाँ पे आप अपने ही आप से पूरी चीजें सीख के बहुत ही बढ़िया सा पोर्टफोलियो बना के कंपनीज में अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज व्हेन यू हैव द वर्क टू शो इट इज इजियर फॉर यू टू कन्विंस अदर पीपल। नाउ द सेकंड पाथ इज द कॉलेजेस एंड द इंस्टीट्यूट्स दैट आर देयर इन इंडिया। अब इसका बेनिफिट ये है कि ये काफी स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं। अभी इंस्टीट्यूट्स थोड़े मैच्योर हो चुके हैं, जब भी उन्हें क्लियर डेफिनेशन समझ में आ रही है, क्लियर डोमेन्स पता है, गेम डिजाइन क्या है, गेम आर्ट क्या है, गेम प्रोग्रामिंग क्या है, एंड दे हैव modified their curriculums according to that। ये पिछले कुछ महीनों से मैंने की हुई रिसर्च है, जो मुझे पता चला है कि बहुत ऐसे कॉलेजेस जो है जो इंडस्ट्री लेवल का आपको इंफॉर्मेशन या नॉलेज दे रहे हैं, बिकॉज ये कॉलेजेस अफोर्ड कर सकते हैं मेंटर्स आपके लिए जो आपको गाइड करे पूरे जर्नी में। तो ये मेथड बहुत स्ट्रक्चर्ड और डिसिप्लिन्ड होता है। इसी कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट्स में आप टीम्स बना सकते हो, अपने ही जैसे लोगों की टीम्स कॉलेज लेवल से ही बनाना स्टार्ट कर सकते हो। कई सारे ऐसे इंडी स्टूडियोज है इंडिया में जिन्हें मैं जानता हूँ, जो फॉर्मेशन इनकी कॉलेज लेवल पर ही हुई थी। बिकॉज आप एक एनवायरनमेंट में काम करते हो, एक स्ट्रक्चर तरीके से सीख रहे हो, सिमिलर मेंटर्स के साथ सीख रहे हो, तो आप एक सिंक में होते हो, एक पेज पे होते हो, एंड इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू फॉर्म टीम्स लाइक दैट। कॉलेजेस से आप नेटवर्किंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड कर सकते हो, बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल अराउंड यू हु आर डूइंग द सेम thing, and then colleges also come forward to help you with networking, with internships, so that becomes a plus point for you। अब colleges और institutes में जाकर सीख कर गेम डिजाइनर बनना ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है आपके लिए फॉर श्योर। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि नॉट ऑल कॉलेजेस आर ग्रेट, तो आपका रिसर्च करना बहुत क्रिटिकल बन जाता है। अगर मैंने उस कॉलेज में कोई करिकुलम अटेंड नहीं किया है, मैंने कोर्स नहीं किया है, तो इट डजंट मेक सेंस फॉर मी टू रेकमेंड यू एनी कॉलेजेस और एनी इंस्टीट्यूट्स। द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज आप एलुमनाई से बात करो, जिन लोगों ने उस कॉलेजेस से डिग्रीज ली है, ग्रेजुएशन किया है, आप उनसे बात करो, आप फैकल्टी से बात करो, आप वो करिकुलम को समझो और उसको सिंक करो इंडस्ट्री लेवल पे क्या काम हो रहा है उसके साथ, उन पर्टिकुलर कॉलेजेस के इंडस्ट्री के साथ क्या टाइप्स है ये भी समझो। आप अपने फ्यूचर को लेके डिसीजन करो, जो कॉलेजेस आपको फिजिबल लगते हैं, जो अवेलेबल है उनके हिसाब से। बिकॉज मोर देन फैंसी एंड डेकोरेटिव बिल्डिंग्स ऑफ कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स, दीज थिंग्स विल मैटर अ लॉट। अब जो इंपॉर्टेंट चीज मैं पोर्टफोलियो के बारे में बार बार दोहराता हूँ, जो सेल्फ लर्निंग में आपको खुद को बनाने थे, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स के करिकुलम में ये चीज बाय डिफॉल्ट आती है, एंड यू आर बेसिकली गाइडेड by the mentors and the college faculty and everything to make that industry level portfolio। So वो एक अच्छी चीज है इफ यू चूज अ गुड कॉलेज। अब बात करते हैं तीसरे तरीके के बारे में। तीसरा तरीका काफी अनऑर्थोडॉक्स है, यानी गेम डिजाइन में शिफ्ट होना फ्रॉम वन पर्टिकुलर डोमेन। जैसे मैं प्रोग्रामर हूँ पर मैं वहां से गेम डिजाइनर बनना चाहता हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ पर मैं वहां से पिवट करना चाहता हूँ एज अ गेम डिजाइनर, मैं क्यूए टेस्टर हूँ, मैं वहां से गेम डिजाइनर बनना चाहता हूँ। बहुत लोग इंडस्ट्री में ऐसे हैं जो ये पाथ को भी फॉलो कर चुके हैं, बट ये तीनों डोमेन में से सबसे पॉपुलर, सबसे ज्यादा लोग जो पिवट कर चुके हैं वो क्यूए टेस्टर्स से। एक क्यूए में काम करने वाला बंदा, उसे इक्वल अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस आ जाता है व्हाइल इज वर्किंग इन क्यूए फॉर अ पर्टिकुलर गेम, क्योंकि आप एज अ क्यूए आप
रिगरसली गेम के एक्सपीरियंस के बारे में सोचते हो. It's more of you thinking like a designer itself, and that is why it becomes very easy for you to pivot from a QA to game design. और जो कंपनीज भी होते हैं जहाँ पे आप ये QA का काम कर रहे हो, they also are very okay with that because उन्हें पता है आपका स्किल सेट क्या है, and they believe कि you understand all of these things and terminologies and game design के basics experience को आप किस तरीके से handle कर रहे हो, and then most of the companies are willing to help you pivot from that QA to game design क्योंकि आपको player psychology समझ में आ रही है, आपको systems समझ में आ रहे हैं, आपको game का balance, उसका flow, bugs सब कुछ समझ में आ रहा है as a QA. और ये भी एक बात है कि इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे गेम डिजाइनर्स हैं जो QA के रोल में स्टार्ट कर चुके हैं और उन्होंने पिवट करके गेम डिजाइनर बने हैं. तो ये एक बहुत ही फुल प्रूफ और वैलिडेटेड तरीका है टू बिकम अ गेम डिजाइनर फ्रॉम एन ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड डोमेन. अब QA की तरह ही कुछ प्रोग्रामर्स है जो गेम डिजाइन में जाना चाहते हैं, कुछ आर्टिस्ट है जो गेम डिजाइन में जाना चाहते हैं. दोनों तरीके से आप जा तो सकते हैं बिकॉज दोनों के स्किल सेट्स है कहीं ना कहीं जाके ओवरलैप करते हैं. जैसे अगर आप प्रोग्रामर हो तो जो टेक्निकलिटीज है आपको समझ में आ रही है, आपको स्क्रिप्टिंग समझ में आ रही है, आपको सिस्टम समझ में आ रहे हैं, तो इट बिकम्स ईजियर बिकॉज आधी चीजें आपने स्ट्राइक आउट कर ली है. सिमिलरली आर्टिस्ट के लिए आपका विजुअल कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है बिकॉज आप आर्टिस्ट हो बाय डिफॉल्ट. एनवायरमेंट स्टोरी टेलिंग भी आपकी स्ट्रांग है. तो ये चीजें अगर आपकी फिट होती है देन इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू पिवट फ्रॉम अ गेम आर्टिस्ट टू अ गेम डिजाइनर. इफ यू आर स्टिल वाचिंग द वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि एज अ गेम डिजाइनर आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है आपकी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी क्रैक करने के लिए, and I would like to personally answer those queries in the comment section. So do that right now. एक बहुत ही यूनिक सा पाथ भी बताता हूँ आपको, ये बोनस पाथ इसे ट्रीट कीजिए because this is a very, again, it's a very different path, but मैंने globally देखा है there are so many people getting hired from this path when it comes to becoming a game designer. And that path is nothing but the modding community. जो ग्लोबल स्टूडियोज है उन्होंने कई ज्यादा हद तक गेम डिजाइनर्स मॉडिंग कम्युनिटी से हायर किए हुए हैं. इसके पहले स्काईरिम का मॉड कर रहे हो, रोब्लॉक्स है, माइनक्राफ्ट है, या कोई भी गेम है जिसमें आप अपने आइडिएशन से कुछ कर रहे हो, मॉड कर रहे हो उसे, एंड दैट इज बीइंग नोटिस्ड बाय द पीपल. यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू गेट टू दैट पॉइंट एज अ गेम डिजाइनर. लास्टली एक सिंपल पाथ जो इंडी डेवलपमेंट पाथ है, बट again it's a very tricky part because when you make an indie game you tend to do all of these things. But मैं ये भी कहूँगा कि if someone is very much indulged into making an indie game as a solo developer, he might not want to pivot into game design as a career. But for your understanding, this is another path that is there. So overall चीज को मैं summarize करता हूँ. To become a game designer in India, it is not really रॉकेट साइंस, इतना बड़ा कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है. बट इफ यू नो द पाथ, इफ यू नो द रोड मैप, इट बिकम्स ईजियर फॉर यू. तो या तो अपने आप को सेल्फ टीच करो जिसमें आप बहुत ही डिसिप्लिन से पूरी चीज कर रहे हो बिकॉज आपके पास कोई मेंटर नहीं होने वाला है, बट आप फ्री के जितने भी ट्यूटोरियल्स है चीजें पढ़ सकते हो, वीडियो ट्यूटोरियल्स, या फिर कोई प्लेटफॉर्म से चीजें खरीद के छोटे मोटे कॉस्ट में खरीद के आप सीख सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो. उसके बाद उस काम को एक्चुअली इम्प्लीमेंट करने के लिए गेम जैम्स, इंडी गेम्स, कोलैबोरेटिव वर्क, ये सब करके अच्छे पोर्टफोलियो बनाओ. सेकेंड चीज़, या तो कॉलेज और इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो इफ़ यू कैन अफोर्ड दैट लर्निंग, क्योंकि उसमें आपके एटलीस्ट 3 से 5 से 6 लाख तो जाने वाले हैं उसमें. सी कुछ लोग नहीं है एक सिंक में, कुछ लोग नहीं है इतने डिसिप्लिन, बट कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स में यू गेट दैट मेंटरशिप वेयर यू कैन बी गाइडेड बाय समवन. ऑल्दो ये चीज़ सबको पता है कि नॉट एवरी कॉलेज विल हैव ऑल दीज फैकल्टीज जो आपको ये चीज़ें सिखाए, बिकॉज कई सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे लोग कॉलेजेस में कुछ भी नहीं सीख रहे हैं. बट इफ़ यू are sticking to your routine, if you are sticking to that discipline, that also helps you whether you have a mentor or no in a college, but you have a team, if you have a network of people, you have like-minded people around you, and you can do wonders with all of these people in that confined and disciplined environment. तीसरा, pivoting from a career that you are already in, गेम आर्ट, गेम प्रोग्रामर, QA हो, वहाँ से आप पिवट कर सकते हो गेम डिजाइन. और चौथा, काफ़ी अनऑर्थोडॉक्स मॉडिंग कम्युनिटी. अब ये सारे जो
पाथ्स मैंने बताया आपको, इन सारे पाथ्स में सबसे कॉमन, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये आप किसी भी पाथ में जाओ, इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है पोर्टफोलियो. That portfolio you need to make kick-ass. That is something which would become the main attraction of what you've done so far, and that can give you the opportunity in the market. So अगर आप एक गेम डिजाइनर हो तो आपका पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए आइडियली? सबसे पहले तो you just have to have like a single page domain. अगर वेबसाइट बनाओगे अपनी आपकी तो बहुत ही बेनिफिट हो जाएगा आपको. You have your details at the top, then you basically put 5, 6, 7, 8 whatever number of mocks or game design briefs of your own ideas that you've created. Added advantage, if you've created a prototype using the scripting, it just helps and give an understanding कि आपको बहुत कुछ आता है as a game designer. And then at the bottom you just dissect a popular game. जैसे मारियो को ले लो, लास्ट ऑफ अस का कोई लेवल ले लो, उसके लेवल डिजाइन को ब्रेक डाउन करो, गेम को डिटेल में एनालाइज करो. इतनी चीजें अगर आप पोर्टफोलियो में डालोगे तो मोर देन इनफ है. एंड देन like I said, all those soft skills which are important, all those skills if you show it to the interviewer in the interview, और ये पर्पसली दिखाने की बात नहीं है, इट शुड बी इन यू. लाइक यू व्हेन यू आर गिविंग दैट इंटरव्यू ऑल्सो यू नीड टू पुट योरसेल्फ इन दैट जोन कि आपके वो स्किल्स दिखें. ओवरऑल यही है. देयर इज नो रॉकेट साइंस इन बिकमिंग अ गेम डिजाइनर इन इंडिया. दिस इज द स्टैंडर्ड रोड मैप, और कोई डिफाइंड नहीं है, बट मैंने आपको अलग अलग तरीके बताए हाउ कैन यू बिकम अ गेम डिज़ाइनर इन इंडिया. इसको छोड़ के और कुछ भी नहीं है. इट्स ऑल मेहनत, इट्स ऑल हार्ड वर्क दैट यू नीड टू पुट इन, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द स्किल सेट वो आप एक बार ले लो एंड एक गुड पोर्टफोलियो बना लो, दैट इज मोर देन इनफ. बट on top of all of this, it's very important for you to go out there, put yourself out. LinkedIn पे बात करो, networking events में जाओ, conferences में जाओ, meetups में जाओ, collab करो, Discord पे जाओ. All of these things matter a lot for you to present yourself out. That is it. That's the entire video. If you still have questions regarding the roadmap for becoming a game developer in India, I have also created a video on that. अगर आपने वो देखा नहीं है तो जाके देखो इस वीडियो को. ये वीडियो मैंने यहाँ पे लिंक डाल दी है. That video gives you an entire roadmap of how to become a game developer in India. So if you have any questions regarding this video, becoming a game designer in India, do put it in the comment section below. If you're finding this video or this channel for the first time, do subscribe to the channel, and I will see you guys in the next video. तब तक के लिए goodbye.